सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है AC एजुटेक। तो आज का हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज का सेशन पूरी तरह बेस्ड ऑन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो भी आपके RRB NTPC एंड ग्रुप डी में प्रीवियस CBT में पूछे गए क्वेश्चन है, हमने वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किए हैं। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपको RRB NTPC एंड RRB ग्रुप डी में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करके कैसे आंसर आसानी से निकाल सकते हैं सेकंड्स में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या हमारी कंसेप्ट है। तो सिंपली हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या क्या गिवन होता है। हमें गिवन होता है एक तो प्रिंसिपल गिवन होता है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, टाइम पीरियड गिवन होता है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला रहता है। उसके बाद में जो टर्म यूज होती है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में वो है अमाउंट। सबसे पहले ये जो हमने लिखा है ये है टाइम पीरियड। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 साल के लिए हमें CISI निकालना है या 2 साल के लिए निकालना है या 3 साल के निकालना है या फिर 4 साल के निकालना है, तो हम ये साल के हिसाब से, हमारे ईयर्स के हिसाब से हम इस कोड का यूज करेंगे। तो ये कोड इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे 1 ईयर के लिए हम सिंपल यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 ईयर के लिए 2 और 1, 3 ईयर के लिए 3 3 1 और 4 ईयर के लिए 4 6 4 1। तो कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोड को याद कैसे रखना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो कोड को याद करने के लिए आप सिंपल सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पर ईयर लिख लेंगे 1 ईयर के लिए हम सिंपल 1 लिखेंगे। 2 ईयर के लिए जैसे ईयर 2 है तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और जो भी प्रीवियस है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में 3 ईयर के लिए सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों की एडिशन कितनी आती है 3 और लास्ट में तो 1 अपना आएगा ही। जैसे 4 ईयर के लिए, तो 4 ईयर के लिए सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों की एडिशन 3 + 3 6, फिर इन दोनों की एडिशन 3 + 1 4 और लास्ट में हमारा 1 तो आएगा ही। तो इस प्रकार हम 4 साल के लिए कोड लिख लेते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक रहेगा। इस पे ही हम 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आपको निकालना है इस कंसेप्ट से हम वो उतनी ईयर के लिए हम इस कंसेप्ट से कोड जनरेट कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं कि ये ट्रिक वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पर हमने सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें प्रिंसिपल ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर और हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर लिख लेते हैं। जो P है वो है हमारे पास 10,000। तो कितने साल के लिए पूछा गया है मुझे? 2 साल के लिए पूछा गया है। तो मैं 2 साल का जो कोड है हमारा वो कोड यहाँ पर लिख लूँगा। 2 साल का कोड क्या है हमारा? 2 and 1। तो मैं क्या करूँगा सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है हमारा। R कितना है? 10%। तो मैं इस 10,000 का सिंपल कितना लिखूँगा यहाँ पर? पहले 10% लिखूँगा। 10,000 का 10% कितना आएगा दोस्तों? 1000। और इस फिर 1000 का मैं फिर से 10% कैलकुलेट करूंगा तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो सिंपल हम इसे फिर बाद में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी हमारा जिस भी टर्म का मल्टीप्लिकेशन आता है उसे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, हम किसी भी ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जो हमारी फर्स्ट टर्म रहती है वो हमारा रहता है सिंपल इंटरेस्ट। वो हमारा क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इस केस में जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 2 × 1000। तो ये 2000 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का आंसर है वो निकल गया है 2000। उसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आया 100। तो इस टोटल टर्म जो हमें टोटल एडिशन करके जो मिलता है वो मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 2100। तो एक ही ट्रिक से हमने कैसे सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट किया है। और अगर मुझे CI और SI का डिफरेंस निकालना है, CI और SI का डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस सिंपली इस पहले स्टेप को काउंट ही नहीं करूँगा। तो जो मेरी दूसरी स्टेप है, जैसे सिर्फ 100,
1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा ही पूछा जाता तो मैं क्या करता, सिर्फ ये पहली स्टेप कैलकुलेट करता और उसका आंसर लिख लेता। अगर मुझे CI कैलकुलेट करने को बोलता है तो मैं ये पूरी स्टेप कैलकुलेट करता और इसके एडिशन करके ये आंसर निकाल लेता। और अगर सिंपल मुझे CI और SI का डिफरेंस पूछा जाता है तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं निगलेक्ट करूँगा और जो भी मेरा सेकंड टर्म का आंसर है उस आंसर का वो आंसर हमारा हो जाएगा CI और SI का डिफरेंस। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है आपको समझ में आ गई होंगी, जिससे हम एट ए टाइम एक ही ट्रिक से सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और CI और SI का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने भी साल के लिए हो। तो एक और सिंपल बात है दोस्तों, जैसे हमने कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त मैंने क्या किया है, सिंपली ये 10% और कितनी ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए। तो ये मैं क्या करूँगा, 10% इंटू 2 ऑफ 10,000। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, 20% ऑफ 10,000। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दिया रहता कि 5,000 है और टाइम पीरियड है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, 15% ऑफ 5,000। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा टाइम पीरियड 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा 9 और हमें प्रिंसिपल दिया रहेगा 9,000, तो मैं क्या करूँगा, 4 9 जा 36, मतलब 36% ऑफ 9,000। तो सिंपल एक स्टेप में भी मैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इस भी टेक्निक का यूज करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इसी क्वेश्चन से, इसी एग्जांपल से हम 3 ईयर्स के लिए, तो 3 साल के लिए हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उनका डिफरेंस। तो 3 साल का हमारा कोड क्या है दोस्तों, 3 साल के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3:3:1, मतलब 3:3:1। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है सेम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो सबसे पहले इस 10,000 का 10% यानी कितने हो गया, 1000। उसके बाद में 1000 का 10% कितना हो गया, 100, और 100 का 10% कितना हो गया, 10। सबसे पहले जो हमारी टर्म रहेंगी वो रहेंगी हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें सिंपली मिल गया है 3,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाल लिया। उसके बाद में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो +300 + 10। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 3,310। उसके बाद हमें CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये SI को यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे और कंसिडर किसे करेंगे, सिर्फ ये 300 + 10। तो हमें CI और SI का डिफरेंस मिल के आया 310। इस तरह हम इस सिंपल शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से CI, SI और CI SI का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज का दर 12% है। तो शुरू करते हैं। कितने साल के लिए पूछा गया है, हमें 3 साल के लिए पूछा गया है। तो 3 साल का कोड मैं सिंपल यहाँ पर लिख लूँगा 331। और हमारे पास P कितना है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 12% है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 25,000 का 12% निकालूंगा। 25,000 का 10% कितना आता है, 2,500, और 2% कितना आता है, 250 का डबल मतलब 500। तो 2,500 + 500 मतलब हमारा कितना आ जाएगा, ये 12% 3,000। इसका 12% कितना आएगा, इसका 10% मतलब हो जाएगा 300 और 2% मतलब हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा हमें 360। इसका 12% कितना आएगा, 10% मतलब हो जाएगा 36 और 2% निकालना है। तो क्या करूँगा, 3.6 × 2 मतलब 7.2। तो इसमें सिंपल 7.2 ऐड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 43.2। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख लेंगे 43.2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 3,000 मतलब 9,000, 3 × 360 मतलब 1080, और ये सिंपल आ जाएगा हमारा 43.2।
तो इन सब की हम एडिशन करने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है सी आई। अगर हमें ऐसा ही पूछा जाता तो ऐसा ही कितना आता था, सिंपल 9,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें सी आई कैलकुलेट हो जाएगा हमारा 10,123.2। इसको इसकी एडिशन करने के बाद 9,000 प्लस 1,000 10,000 हो गया और 80 प्लस 43 हो गया 123.2। तो ये हो गया हमारा 10,123.2। अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या है तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे सी आई और एस आई का डिफरेंस? हम सिंपल ये पहले स्टेप को कंसिडर नहीं करते थे। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाता था, 1080 प्लस 43.2, यानी हमारा आंसर आ जाता 1123.2। तो इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10,123.20 रुपीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश शर्मा बोरोज ₹8,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंड्स इट टू मनोहर एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर, फाइंड हिज गेन। तो रमेश शर्मा नामक व्यक्ति 5% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज पे 3 साल के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 7% प्रति वर्ष की दर पर उधार देता है। 3 साल के लिए उसका लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में रमेश शर्मा नामक आदमी ने क्या किया है, 8,000 रुपये उधारी पे लिए 5% ब्याज पे और वही 8,000 रुपये 7% ब्याज पे मनोहर को दे दिए। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसने कितना कमाया, इसका गेन कितना है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम सिंपल परसेंटेज बेस वाले हमारे जो कैलकुलेशन हमने स्टार्टिंग में बताया था उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये 7% 3 ईयर के लिए है, कितने अमाउंट पे, 8,000 रुपये। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 8,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% फर्स्ट केस में और सेकंड केस में कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। और हमारे पास जो R2 है वो है 7% और टाइम पीरियड हमें सेम दिया है 3 ईयर का। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 7 इंटू 3 मतलब हो गया हमारा 21% ऑफ 8,000 माइनस 5 इंटू 3 मतलब 15% ऑफ 8,000। तो इस स्टेप को समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारा पहला स्टेप है इसका मीनिंग है 7% फॉर 3 ईयर ऑन 8,000 और यह जो हमारा दूसरी टर्म है इसका मतलब है 5% फॉर 3 ईयर, 5% फॉर 3 ईयर ऑन 8,000। तो ये स्टेप कैसी आई ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिजिट है जिसका हमें परसेंटेज निकालना है वो जो नंबर है वो सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस परसेंटेज को माइनस कर लेंगे। मतलब इसका मतलब है 6% ऑफ 8,000। तो सिंपल हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 480 रुपीज़। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इस ट्रिक का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन व्हाट टाइम will ₹3,200 invested at 10% per annum compounded quarterly becomes ₹3,662। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 3,200 रुपये 3,362 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये वार्षिक नहीं है, ये यहाँ पर क्वार्टरली आ जाएगा, मतलब ये तिमाही हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ये हिंदी वर्जन में, हिंदी में हमें ये चेंज कर लेना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है ईयरली, मतलब एनम ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का मतलब। तो सबसे पहले ईयरली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड है वो हमें आर ही रहेगा और ये रहेगा टी। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये R/2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 से डिवाइड करेंगे और टी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से।
क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 4, और टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंटू 4। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस कंसेप्ट के ऊपर आप ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिए। तो सिंपल है, हाफ ईयरली में हमको रेट का आधा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और टाइम पीरियड को डबल करना है। और क्वार्टरली में क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, 3 महीने और 3 महीने, मतलब ये हो गया हमारा 4 टाइम, और इसका मतलब है 6 मंथ प्लस 6 मंथ। ओके, ये कंसेप्ट है। तो ये इसे हम 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे और इसे 2 ईयर समझेंगे। तो इसे हम 1 ईयर समझेंगे और इसे सेकंड ईयर समझेंगे। वैसे सेम ही इसको 1 ईयर, इसको 2 ईयर, इसको 3 ईयर और इसको 4 ईयर। तो अभी सिंपल हो गया है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वार्टरली के लिए पूछा गया है। तो क्वार्टरली के लिए मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा कितना है, 10% है। तो 10% को मैं क्या करूँगा, सिंपल 4 से डिवाइड करूँगा। इसका मतलब हो जाएगा 2.5%। तो 2.5% को मैं फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 1/40। और सिंपली हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 3200। और हमें क्या मिला है यहाँ पर, जो हमारा क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 3362। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूँगा। मतलब इसका मतलब हो जाएगा 3362 माइनस 3200। तो हमारे पास जो CI निकल के आया वो कितना आएगा दोस्तों, 162 रुपीज़। तो आइए समझ लेते हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास अभी क्या है, हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं 1 साल के लिए वाला शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा। तो 1 साल के लिए मैं सिंपल क्या लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3200 का कितना परसेंट निकालना है। अभी हम 10% नहीं निकालेंगे, हम क्वार्टरली के लिए यूज़ करें तो हम कितना निकालेंगे, 2.5% निकालेंगे, मतलब 1/40। तो 3200/40 अगर करते हैं हम, तो सिंपल 4 8 जा 32 और ये 0, मतलब ये सिंपल आ जाएगा 80। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 1 साल के लिए, ये हमारा 80 रुपीज़ है। और हमें आंसर कितना चाहिए, 162 रुपीज़। तो ये 1 साल में तो कैलकुलेट नहीं होगा। तो आइए 2 साल के लिए देख लेते हैं। तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर से हम 80 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे, मतलब 80 डिवाइडेड बाई 40। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 2। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 160 और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2। तो ये होगा सिंपली 162, जो कि हमारे CI से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो अभी हमने ये 2 साल के लिए निकाला। तो क्वार्टरली में 2 साल का मतलब क्या होता है, ये 1 ईयर और ये 2 ईयर। तो 2 साल का मतलब हो जाता है 6 मंथ। तो 2 साल के लिए निकाला, इसलिए आप क्वेश्चन में 2 साल को आंसर टिक नहीं करेंगे। जो क्वार्टरली में 2 साल का मीनिंग है वो है, हमने जो कंसीडर किया है 3 मंथ प्लस 3 मंथ, मतलब यानी हमें 6 मंथ में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 6 मंथ का मतलब हो जाता है हाफ ईयर। तो बड़े ही आसानी से हमने ये आंसर कैलकुलेट किया है। तो इसकी पूरी जो स्टेप है बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है दोस्तों। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1200 फॉर 3 ईयर इज 10.80 रुपीज़। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो अलग अलग सोर्स से, मतलब स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 साल के लिए 1200 रुपये के लिए 10 रुपये 80 पैसे है। तो उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर निकालना है। अभी हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल है दोस्तों, इसका भी आंसर हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P/R/T डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो मेथड है वो मेथड सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है,
टू डिफरेंट सोर्सेस है। टू डिफरेंट सोर्सेस में दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक है R1 और एक है R2। और हमें कितना दिया गया है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें R1 R2 है और टाइम पीरियड दिया गया है 3 साल का। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, दो अलग अलग सोर्स से है इसलिए एक सोर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लेंगे और एक सोर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 लेंगे। तो इसकी हम डिफरेंस निकालेंगे सिंपल R1 माइनस R2 के लिए कैसे हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल है हमारा 1200 इंटू R1 इंटू हमारा टाइम पीरियड है 3 ईयर का और ये डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 36R1। और दूसरे केस के लिए हमें क्या हो जाएगा, ये सिंपल R2 हो जाएगा। तो R2 में ये क्या हो जाएगा 36R2। ये हमने क्या निकाला है अभी 36R1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट और 36R2 भी क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये सोर्स 2 के लिए है और ये सोर्स 1 के लिए है। तो हमें जो डिफरेंस दिया गया है दोनों सिंपल इंटरेस्ट में से वो कितना है 10.80। तो मैं सिंपल क्या करूँगा 36R1 माइनस 36R2 इज इक्वल टू 10.80। तो यहाँ से मैं 36 कॉमन निकालूंगा R1 माइनस R2। तो ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा 10.80। तो R1 माइनस R2 निकल के आएगा तो R1 माइनस R2 हमें निकल के आया 10.80 डिवाइडेड बाय 36। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36 3 जा 108 होता है तो 0.3। तो जो डिफरेंस है उन दोनों में वो कितना डिफरेंस है 0.3% का डिफरेंस आ गया। तो सिंपल है दोस्तों, हमने सिंपली क्या किया है इस फार्मूले का यूज़ करके सबसे पहले हमने R1 और R2 के लिए कितना जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो निकाल लिया, जो कि 36 कॉमन आएगा और R1 R2 के फॉर्म में आएगा सिर्फ। उसके बाद में हमें डिफरेंस निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो हमने सिंपल उसको इस तरह से सॉल्व किया है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है दोस्तों ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹4,800 amounts to 6,000 after 4 years. If compounded annually, find out the amount after 12 years at same rate of interest. तो ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे 4,800 की राशि 4 वर्ष के बाद 6,000 हो जाती है तो समान ब्याज दर पर 12 वर्ष के लिए राशि ज्ञात कीजिए। तो 12 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसकी हम सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और हमें टाइम डिफरेंस सेम रहता है, टाइम डिफरेंस अगर सेम रहता है तो हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करने वाले। तो शॉर्ट ट्रिक है रेशियो बेस्ड शॉर्ट ट्रिक। ये कौन सी शॉर्ट ट्रिक है रेशियो बेस्ड। जो सभी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमारे रेशियो बेस्ड शॉर्ट ट्रिक से सेम हो जाएंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4,800 रुपये थे और ये हो गए 6,000 रुपीज़। तो कितने साल बाद हो गए 4 साल बाद, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में था और ये फोर्थ ईयर में था। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4 साल का डिफरेंस है और इनका रेशो हम निकाल लेते हैं। तो इसका 12 4 जा 48 मतलब ये हो जाएगा 4 और ये 12 5 जा 6,000। तो इनके बीच का जो रेशो निकल के आया वो आया 4:5। तो इनके आगे सभी 4 साल बाद जो रेशो आएगा वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। बिल्कुल ये समान रेशो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये 4 साल हो गए, ये 4 साल हो गए, ये 4 साल हो गए, मतलब ये जो मुझे राशि मिलेंगी ये मिलेंगी आफ्टर 12 ईयर। तो सिंपल है, इन दोनों के लिए जो रेशो रहेगा 6,000 और ये आगे वाली टर्म के लिए ये रहेगा 4:5। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6,000 का रेशो है 4, तो मैं इसे सिंपली क्या करूँगा 6,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1,500 रुपये। तो 1,500 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ क्योंकि मुझे इसका फिफ्थ पार्ट निकालना है तो ये आ जाएगा 7,500 रुपीज़। तो मैं इससे सिंपल यहाँ पर 7,500 रुपीज़ लिख लेता हूँ। तो आगे वाले फिर से 4 साल के लिए ये जो रेशो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4:5। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 1 जा 1, यहाँ पर 3 रहते हैं, 4 8 जा 32, फिर से यहाँ पर 3 रहेंगे,
4 7 जा 28, फिर यहाँ पर 2 रहेगा और 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारा आंसर 1875। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1875 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि हमें फिफ्थ पार्ट निकालना है। तो फिफ्थ पार्ट हमारा निकल जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 3 कैरी 4 और 5 1 जा 5 प्लस 4 9। तो ये आंसर आ गया हमारा 12 साल के लिए, 12 ईयर बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9375। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो ये बिल्कुल आसान शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस प्रकार के जो आने वाले सभी क्वेश्चन है उनका आप आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इस सिंपल शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A sum of money becomes rupees 756 in 2 years and 873 in 3.5 year. Find the principal amount. तो एक धनराशि 2 वर्ष में 756 रुपये और 3.5 साल में 873 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है 2 साल में जो हमारा इंटरेस्ट, जो अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट है, वो अमाउंट कितना आ रहा है 756 रुपीज़, और 3.5 ईयर में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 873 रुपीज़। अगर मैं ये दोनों अमाउंट में से इसको माइनस कर लेता हूँ, 873 में से 756 को, 873 माइनस 756, तो ये आ जाएगा 7, ये 1 और ये 1। तो मुझे 1.5 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 117। तो जो हमारी, तो 1.5 साल के लिए जो अमाउंट निकल के आ रही है वो आ रही है 170। तो ये मुझे 1.5 ईयर के लिए नहीं चाहिए, मुझे कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1.5 को मुझे 1 ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1.5 का मतलब क्या होता है, सिंपल 3/2। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा। तो इसका मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल कर लूँगा। तो ये 2/3, मतलब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा 1। तो मुझे क्या करना है, सिंपल 2/3 से मल्टीप्लाई करना है अगर मुझे 1 साल का अमाउंट निकालना है तो तो सिंपल मैं क्या करूँगा, 1 ईयर के लिए निकालूंगा। 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 117 इंटू 2/3। तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, मतलब 39 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 78 रुपीज़। तो ये 78 रुपीज़ मुझे क्या मिला, 1 ईयर का मिला। पर यहाँ पर मुझे 756 रुपये दे के है 2 साल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको हर साल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, तो इसको दूसरे साल भी ये 78 ही रहेगा। तो ये सिंपल हो जाएगा 78 इंटू 2, मतलब 56 रुपीज़। तो मुझे यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट था वो निकालने के लिए बोला है। तो हमारे पास जो 2 ईयर बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 756, माइनस ये 2 ईयर का हम यहाँ से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे 156। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 600 रुपीज़। तो हमारे पास इनिशियली कितने रुपीज़ थे, 600 रुपीज़ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल है दोस्तों, ये आसान ट्रिक का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The compound interest on certain sum of money at a rate of 11% per annum for 2 years is 4642. Find its simple interest at the same rate and for the same period. तो एक निश्चित धनराशि पर 11% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए है 4642 रुपये। समान दर और समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मुझे यहाँ पर सर्टेन सम ऑफ मनी बोला गया है, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा। मैं एक प्रिंसिपल को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। तो मेरा कैलकुलेशन इजीज है, इसलिए मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल को 100, 1000, 10,000 ऐसे ही राशि में उसको कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पर ये 4 डिजिट नंबर है, तो मैं 5 डिजिट नंबर का एक प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूँ, जिसका हमारे पास क्या हो गया 10,000। तो हमें कितने साल के लिए बोला गया है, 2 साल के लिए। तो वापस आते हैं हमारे कोड शॉर्ट ट्रिक पे। तो 2 साल के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा 21, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11% है, और हमें दिया गया है ये एनुअली।
ठीक है, तो क्या करेंगे, 10,000 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 11% निकालेंगे। तो 10,000 का 11%, 10,000 का 10% हो गया 1000, और 10,000 का 1% हो जाएगा 100। तो सिंपल 11% कितना हो जाएगा, 1100, 1100। उसके बाद इसका फिर से हम 11% निकालेंगे। तो इसका 10% हो जाएगा 110, और 1% हो जाएगा 11, मतलब इसका 121। तो हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2200 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 121। तो ये टोटल वैल्यू निकल के आई 2321। तो ये 2321 किसके बराबर है, इस 4642 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। तो ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स मानेंगे और इसके आगे लिख लेंगे 4642। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएंगी वो आ जाएंगी 4642 डिवाइडेड बाय 2321। तो ये दिख रही है दोस्तों, सिंपली ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आएंगी 2। तो जो भी मैंने p कंसीडर किया है उसको मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास जो ये x की वैल्यू आती है उससे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो हमारा एग्जैक्ट प्रिंसिपल निकल के आएगा। तो एग्जैक्ट प्रिंसिपल कितना निकल के आया दोस्तों, हमारे पास 20,000। अभी हमें देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट फॉर सेम टाइम पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, रेट ऑफ परसेंट है 11%, टाइम पीरियड है 2 ईयर। तो मतलब क्या हो जाएगा, 22% ऑफ 20,000। तो 20,000 का 22% कितना हो जाएगा, 4,400। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो सिंपल है दोस्तों, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सिंपल ट्रिक से सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। At what percent annual rate of compound interest will amount to rupees 1250 increases to 1488.77 in 3 year? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कितने प्रतिशत की दर से 1250 रुपये की राशि बढ़ के 3 साल में 1488.77 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके रखेंगे। तो 1488.77 माइनस हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 1250। तो ये हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आएगा ये आएगा 8 माइनस 5 3 4 माइनस 2 2। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 238.77। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 3 साल के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 साल के लिए कोड लिख लेता हूँ अपना 331। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल दिया है 1250 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस है हम ऑप्शंस में से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वही हमारे लिए इजी जाएगा और इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सिंपली छोटे डिजिट से। तो 6% के लिए हम कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 6% लिखेंगे। तो 1250 का हमें सबसे पहले कितना लेना है, 6% लेना है। तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू 6, सिंपल है, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 5 15 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 75। फिर से 75 का 6% निकालना है। 75 का 6% हो जाएगा दोस्तों, 75 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 45। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5। और फिर से 45 का 6% निकालेंगे। तो 45 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.27। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 225। और ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13.5। और ये आ जाएगा सिंपल 0.27। तो हम करेंगे इसकी सिंपल एडिशन, 225 प्लस 13.5 प्लस 0.27। तो ये आ जाएगा 7 7 5 प्लस 3 8 2 1 2 प्लस 1 3 और ये 2। ये हमारा एग्जैक्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट से मैच हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो हमने पहले ही पुट करके देखा 6%, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा 6%, ऑप्शन नंबर डी। अगर मुझे 6% से ये वैल्यू नहीं मिलती थी तो मैं आगे वाला नंबर कंसीडर करके देखता था 7% वाला, और अगर मुझे 6 और 7% से भी नहीं मिलती थी और आंसर हमारा अगर 7% के लिए इस वैल्यू से ज़्यादा मिलता था तो मैं सिंपली 6.5% को टिक कर लेता था। और अगर नहीं मिलता था 7 को निकालने के बाद भी तो हमारा 6 कैंसिल हो गया। 7 में जो ये आंसर से वैल्यू कम मिल रही होंगी तो 6.5 से तो मिलेंगे ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाता था 7.5%। तो दो ऑप्शन को ही सॉल्व करके मैं बाकी के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता था। ये भी मेथड इस क्वेश्चन में हमें सीखने को मिल गई है। तो सिंपल था दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1600 इन 2 ईयर एंड 1700 इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक धनराशि 2 साल में 1600 रुपये और 3 साल में 1700 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो क्या कंसेप्ट है, कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो 2 साल में अमाउंट बना है 2 ईयर में, वो अमाउंट बना है 1600 रुपये, और 3 ईयर में जो हमारे पास अमाउंट बना है वो अमाउंट बना है 1700 रुपये। तो मुझे ये 2 और 3 साल में मतलब कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का, और डिफरेंस कितना आया 1700 माइनस 1600 मतलब 100 रुपये का डिफरेंस आया। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हो या हो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो 1 साल के लिए दोनों का सेम रहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं सिंपल ये क्या करूँगा, 1600 रुपये पे 1 साल के लिए मुझे 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया 1600 इंटू आर इंटू 1 साल के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपीज़। तो मैं ये 100 को यहाँ से कैंसिल कर लूँगा। इसका मतलब है आर इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 6 ज़ा 96, इसका मतलब हो जाएगा 6, 40 16 2 ज़ा 32, और ये 16 5 ज़ा 80। तो ये हो गया हमारा आंसर 6.25%। तो सिंपल है दोस्तों, कैसे हमने एक कंसेप्ट का यूज करके बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसके बाद है दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। मैंने आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के रखे हैं। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सेशन को एंड तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।